मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे यूपी राजधानी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस ग्राम पंचायत इंदवा पलहरी के गढ़ी गांव में। यहां पर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का बहुत तेज़ी के साथ में और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, समाज सेवी मौजूद हैं, कुछ गायक संगीत के दुनिया से जुड़े लोग मौजूद हैं। आइए आज हम बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आल्हा गायक रघुनाथ टेलर, बाराबंकी। आकाशवाणी दूरदर्शन सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आल्हा गायन का कार्यक्रम पूरे भारत में प्रचार प्रसार बाबा साहब की कथा के माध्यम से संदेश देता चला आ रहा हूँ। रघुनाथ जी, ये बताइए, आज जो आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं तो बाबा साहब के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब बहुत संघर्ष किया। उस समय में दलित समाज को और गरीब समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब 1891 में मऊ छावनी में पैदा हुए, इनके पिता का नाम रामजी राव था और भीमा माता के कोख में प्रकट हुए। तब बाबा साहब के एक मन में उत्पत्ति हुई कि हम भी पढ़ने लिखने के लिए जाएंगे। तब देखिए बाबा साहब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जरा छंद दो चार सुनिए आपके बीच। हाँ, बताइए। कि 5 साल के भीम बाबा भे, अरे तब पढ़ने को भयो तैयारे। अब बसता पाटी हाथ में लीना और टाटे पट्टी लिया उठाए। पढ़ने खातिर बाबा साहेब स्कूल में पहुँचे जाए और मुंशी बैठ रहा है कुर्सी पर, सब लड़कन का रहा पढ़ाए। और जितने लड़का स्कूल में वी मनुवादी पर दिखाए और दलित समाज के बाबा साहेब इन्हों स्कूल पहुँचे जाए। तब तो मुंशी बोलन लाग्यो भीमराव ते कहा सुनाए। सूद के लड़का जो पढ़ जाए है तो सब रणवंशहानि हो जाए। और मारी चटकना उनका ख्यादा है बिन मेरा गोसैया क्यार। और बरावती बाबा साहेब अपने घर पहुँचे जाए, जिनके पिता यो सूबेदार रहवी समया के बीच मैदान। अब काहे के लाल आज रोवत हो धक्का लगे कलेजे जाए। तब रोई रोई बानी बाबा साहेब पिता यापन से रहे बताए कि आज पढ़ाई स्कूल गैलन मारी के मुंशी दिया भगाए। और पढ़बे लिखबे ना भारत मत रहबे कोई काम के नाय। और तबे सूबेदार बोलन लागे बेटन रो रकत के आस। और तुमका इच्छा है पढ़ने का तो बेटा तुमका द्याबू पढ़ाए। चलिए रघुनाथ जी, छंद के माध्यम से आप समाज जगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर पूरी तरीके से रंग बिरंगी होली और गुलाल का माहौल है, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये हमारे बाबा साहब जिन्होंने इस हमारे समाज को आज़ादी दिया और बाबा साहब की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाने का काम किया है, इसलिए रंग गुलाब खुशी से मना रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में माताएं बहनें भी इकट्ठा हैं। आइए हम थोड़ा सा इन लोगों की जानकारी लेते हैं। आप लोग बिना किसी संकोच के खड़े हो जाइए और कुछ बेटियां हमारी पढ़ी लिखी भी होंगी, सामने आ जाएं। तो आइए हम पूछते हैं कि आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है बाबा साहब का, तो बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभावती है। शोभावती, ये बताइए, आप अम्बेडकर जयंती मना रही हैं, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे महिलाओं को सम्मान दिया। चलिए, आपका क्या नाम है? अधिकार मिला है, रेणु देवी मेरा नाम है। और हम लोगों को रहने का भी अधिकार मिला है, साथ में रहने का, कपड़े पहनने का, अच्छे ढंग बोलने रहने का, सबके सामने जाने के लिए और खाने पीने का, सब चीज का अधिकार, हर जगह बैठने के लिए अधिकार मिला है, अधिकार मिला है हर जगह जा। इस वजह से हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। वास्तव में हकीकत यही है कि जो हमारी बहनें आज अच्छे कपड़े पहन रही हैं और हर जगह ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हो रही हैं, बोलने का, बैठने का पूरी जो
आज़ादी मिली हुई है वो बाबा साहब की देन है। जैसा कि पहले महिलाओं को पैसा रखने का अधिकार नहीं था, यही कारण था पहले महिलाओं के जो कपड़े होते थे उनके जेब ही नहीं होती थी कि उनके पास पैसा रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब के ही संविधान की देन है जो आज हमारे इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी, वो इसी संविधान की देन है। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात बताई। और ये बताइए, आप लोग जो रंग और अबीर गुलाल खेलते हैं, इसका क्या कारण है? इससे मैं खुशी के लिए खेलते हैं हम सब लोग कि आज ही के दिन मेरा हम लोगों को आज़ादी मिली थी, इसलिए हम लोग आज ही के दिन गुलाल खेलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खुशी प्रदर्शन करने का एक माध्यम होता है। आप लोग रंग गुलाल के माध्यम से खुशी मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इतिहास को जानने का काम करिए। जैसा कि होली का त्यौहार होता है, आप जानते नहीं होली क्या है, और कुछ गाँव में गुड़िया पीटने का काम होता है, जानते नहीं, लेकिन त्यौहार मनाती रहती हैं। इन त्योहारों के बारे में सबसे पहले आप जानिए, उसकी बात उनको माने। आपने यूपी राजधानी न्यूज़ को बड़ी अच्छी बात बताई कि बाबा साहब की देन है आज जो हम लोग इंसान के रूप में यहाँ पे हर जगह पे अधिकार पाए हुए हैं, बोलने का, बैठने का, उठने का। तो उसी वजह से आप लोग बाबा साहब की जयंती मना रही हैं। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो शायद आप लोग कुर्सी पर बैठने लायक न होती, और ना तो पर्दे के और घूंघट के बाहर निकल करके किसी से आवाज़ करने की क्षमता नहीं रखती। साथियों, बड़ी अच्छी बात है, आज एक गढ़ी गांव में मैं आकर के यूपी राजधानी न्यूज़ के माध्यम से इस बात का पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहूँगा कि आज हर गांव का, गरीब का, परिवार का जो बच्चा है वो बाबा साहब के संविधान के बारे में जानता है। यही कारण है आज 14 अप्रैल 2024 को बहुत है लंबे स्तर से यहाँ पे अम्बेडकर जयंती का काम किया गया है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। बंद करो।